वाला देना चाहिए। फॉर गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लेबर इट शुड बी इंश्योर मटेरियल स्टैक इन सच ए वे दैट लीड इज मिनिमम। अगर आपने लेबर वालों से मैक्सिमम आउटपुट लेना है तो मटेरियल को इस तरीके से ढेर लगाना, स्टैक करके रखना है ताकि उनको उठाने का काम कम से कम हो। ऐसे नहीं कि मटेरियल बहुत दूर रखा है, इससे लेबर वाला भी थक जाएगा और उसको लाने में भी ज्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए मटेरियल को इस तरीके से स्टैक करके रखना है ताकि मिनिमम लीड हो। उसके बाद ओवर टाइम शुड नॉट बी ऑफर्ड अनलेस इट इज रिक्वायर्ड। ओवर टाइम कभी भी नहीं कराना चाहिए लेबर वालों से जब तक जरूरत ना हो। दिस इज बिकॉज लेबर एंगेज इन द ओवर टाइम वर्क शुड नॉट बी एबल परफॉर्मली इफिशिएंटली नेक्स्ट डे। अगर आप फिर चाहते हो कि वो रात तक काम कर रहे हैं, फिर अगले दिन चाहोगे कि वो अच्छे से काम कर पाए, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जब तक जरूरत ना हो तब तक क्या है, लेबर वालों से एक्स्ट्रा काम नहीं करवाना चाहिए। उसके बाद फॉर स्पेशल टाइप ऑफ द टास्क लेबरर शुड बी गिवन स्पेशल ट्रेनिंग। जो कोई स्पेशल काम है तो उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग देनी चाहिए उसको। नया काम दोगे तो आस्क टू परफॉर्म। अगर किसी से करवा रहे हो उसको पता होना चाहिए उस चीज के बारे में। ऐसे ही करवाओगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए जिसको जो जिस चीज की नॉलेज है उसको उसी तरीके से काम देना चाहिए। अगर नहीं पता तो उसको समझाना है पहले कि ये काम इस तरीके से होगा। एक सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टर ऑलवेज कीप सम परमानेंट लेबर। जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसके पास खुद की परमानेंट लेबर होती है जो उसी के साथ काम करते हैं। द न्यू लेबर रिक्रूटेड एवरी टाइम हैज टू ट्रेन एज पर द रिक्वायर्ड। अगर नई जो जैसे मान लो लेबर जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है उसके पास क्या है, जैसे इलेक्ट्रीशियन होगा एक, उसका जानकार कारपेंटर होगा, तो ऐसे करके उसके पास रहेंगे ऑलरेडी। लेकिन कई बार क्या होता है कि ज्यादा की जरूरत पड़ती है। अगर आप किसी को ला भी रहे हो तो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो ट्रेंड होना चाहिए, विच लोअर डाउन द इफिशिएंसी ऑफ द स्टैंडर्ड। अगर नहीं पता होगा उसको तो जो जिस इफिशिएंसी से जिस स्टैंडर्ड का काम उससे कराना चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है, फोर exercising proper control over the labor. Contractor should appoint senior most nation and foreman head of the laborer group. जो भी लेबर वाले काम कर रहे हैं उसके ऊपर मिस्त्री होना चाहिए या सीनियर मोस्ट मिस्त्री होना चाहिए या फोरमैन होना चाहिए, जो उनकी जो भी एक्सरसाइज वो कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं उनके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल हो। It will also enable to effective communication and message can be passed clear to the labor. जो भी मैसेज है, जो भी गाइडलाइन है, जो भी इंस्ट्रक्शन है, वो इफेक्टिवली कम्युनिकेशन होनी चाहिए। सही से मैसेज उनके पास जाना चाहिए जो काम आपने कराना है। अगर खुद गलत मैसेज आया है वो गलत काम करेंगे। लेबर शुड बी ट्रेन टू मिनिमम वेस्टेज। उसको लेबर को इस बात को लेकर ट्रेन करना है कि कम से कम वेस्टेज करनी है चीजों की। ऑल्सो द वर्किंग एरिया शुड बी क्लियर प्रॉपरली आफ्टर द डे वर्क। काम खत्म हो गया है तो सारा सामान अपना जहां जहां होना चाहिए वहीं रख के जाना है। ऐसे नहीं कि साइड पे पूरा फैला के कर चले गए हो। द प्रोग्रेस ऑफ द वर्किंग शुड बी रिकॉर्डेड एंड कंपेयर। हर दिन का काम रिकॉर्ड होना चाहिए, फिर कंपेयर होना चाहिए कि भाई जितना हमने सोचा था उसी हिसाब से काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। द ड्रिंकिंग वाटर अदर फैसिलिटी लाइक टॉयलेट लैट्रिन should be made available at the site only to avoid the wastage of the time and the for a moment. ये जो पानी की फैसिलिटी, टॉयलेट वगैरह की फैसिलिटी साइट पे आसपास अवेलेबल होनी चाहिए। नहीं तो वो लोग जाएंगे कि अभी कोई वॉशरूम जा रहा है, कोई पानी पीने जा रहा है, तो वो दूर ऐसे भागते रहेंगे, कहीं भी मूवमेंट करते रहेंगे। तो वो सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए ये चीजें वहीं पे अवेलेबल होनी चाहिए। द टूल इक्विपमेंट एंड अदर फिटिंग रिक्वायर्ड फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन should be taken once from the store whole work day to avoid the frequent movement of the working store and जो भी जिस इक्विपमेंट की जरूरत है पूरे दिन के काम के लिए उसको वहां पे लाके रखना हमने पहले ही। ऐसा ना हो कि वो स्टोर में उसको लेने जाए और वहीं पे टाइम वेस्ट करते रहे। तो इन चीजों का ध्यान रखना है जब हम क्या है लेबर वालों को लगा रहे हैं। ठीक है, तो सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। पहला है कि कंटिन्यूअसली जिस हिसाब से रिक्वायर्ड है उस हिसाब से लेबर की हमें सप्लाई होनी चाहिए। दूसरा कि कोई भी लेबर फ्री नहीं रहनी चाहिए। फ्री कब रहेगी? अगर मटेरियल की शॉर्टेज हो गई है या कोई टूल इक्विपमेंट वहां पे नहीं है तो वो अवेलेबल होना चाहिए। उसके
जो जिसका काम है उसी हिसाब से उसको काम मिलना चाहिए। अगर करना है तो एक्सकेवेटिंग करे वो, अगर उसका काम वायर बाइंडिंग वाला है तो वो करे। उसके बाद मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए मटेरियल को साइट पे ही स्टोर करना चाहिए ताकि मिनिमम लीड हो, मतलब उठाने का काम कम से कम हो। ओवर टाइम अवॉइड करना चाहिए, अगर ओवर टाइम कराओगे तो अगले दिन वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद स्पेशल टास्क अगर कुछ करवाना है, कोई स्पेशल काम है, तो उसी हिसाब से लेबर वालों को ट्रेनिंग भी देनी चाहिए ताकि एक्सीडेंट को अवॉइड कर सके हम। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके पास परमानेंट लेबर होती है, लेकिन अगर कोई दूसरा किसी दूसरे बंदे को ला रहा है तो उसको अच्छे से ट्रेन करना है, नहीं तो जो जिस स्टैंडर्ड का काम वो करवाना चाह रहा है वो नहीं हो पाएगा। उसके बाद कि जो भी काम चल रहा है, लेबर वाले जो भी काम कर रहे हैं उसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए, एक हेड होना चाहिए उस ग्रुप का जो भी गाइडलाइन हो उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट करता रहे, इंस्ट्रक्शन उनको देता रहे। उसके बाद लेबर वालों को ट्रेन करना है कि मिनिमम वेस्टेज करें, और दिन का काम खत्म होने के बाद जो भी वहां पे वेस्टेज जो भी क्योंकि गंदगी तो होगी, उसको साफ सफाई करके जाना, टूल इक्विपमेंट जहां रखने हैं वहीं पे रख के जाएंगे। उसके बाद पानी वगैरह की फैसिलिटी, टॉयलेट वगैरह की फैसिलिटी साइड पे होनी चाहिए, नहीं तो वो लोग इधर उधर घूमते रहेंगे और टाइम वेस्ट होगा। लास्ट में जिस इक्विपमेंट की और टूल्स की जिस दिन जरूरत है उसको पहले से ही अपना वहां पे लाके रखेंगे साइड पे, नहीं तो वो लोग स्टोर पे जाएंगे, लेबर वाले टाइम वेस्ट करते रहेंगे। तो ये था आपका ऑर्गेनाइजिंग लेबर एट द साइट। और उसके बाद लास्ट जो टॉपिक है वो है हमारा इस चैप्टर का, सेम जैसे हमने जॉब लेआउट पढ़ा था वही चीज है, बस इसमें कुछ चीजें उसने ऐड कर दी है, लिखा भी हुआ है एज जस्ट डिस्कस इन आर्टिकल 4.3। पहले जो सिलेबस था उसके अंदर वो था जो जॉब लेआउट है, ठीक है, लेकिन दोनों थे, पहले वाला जो टॉपिक मैंने कराया वो भी और ये भी था, ठीक है, लेकिन मैंने वो ऐसे ही करा दिया है। ये जो है तुम्हारे सिलेबस में, अब वो वाला काट दिया था इन्होंने, अब सिंपल ये वाला है, प्रिपरेशन ऑफ द एक्चुअल जॉब, एक्चुअली जॉब लेआउट कैसे हम तैयार करेंगे बिल्डिंग का, एज डिस्कस इन आर्टिकल, पहले हम वो डिस्कस कर चुके हैं। जॉब लेआउट इज प्रिपेयर्ड बाय द प्रोजेक्ट इंजीनियर, जो प्रोजेक्ट इंजीनियर होता है वो तैयार करता है बिफोर एक्चुअल कंस्ट्रक्शन वर्क, जो भी एक्चुअल कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करना उससे पहले, जिसमें वो क्या दिखाता है, लोकेशन ऑफ ऑफिस जो भी होते हैं उसके अंदर गोडाउन, वर्कशॉप, स्टोर, अकोमोडेशन, रहने के लिए जो जगह बनानी है। Does the job layout may be defined a plan of systematic arrangement of the temporary services, क्योंकि ये जो ऑफिस बना रहे हैं, गोडाउन बना रहे हैं, वर्कशॉप बना रहे हैं, जो भी लोगों के रहने के लिए जगह बना रहे हैं वो टेम्परेरी है। जब हमारा कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हो जाएगा तब हम इसको क्या कर देंगे, वहां से हटा देंगे। तो ये जो सिस्टमेटिक तरीके से टेम्परेरी जो सर्विसेज हैं उनको फैसिलिटेट करता है साइट पे, उसको क्या बोलते हैं हम, जॉब लेआउट बोलते हैं। उसके अंदर क्या क्या चीजें हम लोग करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग एक्चुअल जॉब लेआउट, जो जॉब लेआउट तैयार कर रहे हैं तो कौन से पॉइंट है जो इंश्योर करते हैं हम कि ये उसके अंदर होने चाहिए। पहला पॉइंट है द अवेलेबल स्पेस शुड बी प्रॉपरली मेजर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, इंक्लूड इंपॉर्टेंट टेम्परेरी सर्विसेज। जो स्पेस अवेलेबल है उसको प्रॉपरली मेजर करना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कौन से वाली को कितना स्पेस देना है हमने, जो भी हमने चाहे वेयर हाउस में मटेरियल स्टोर करना है या रेनफोर्स स्टोर करना है, फॉर्म वर्क स्टोर करना है, जो भी स्टोर करना है तो ये पहले पूरा साइट का माप ले लेना है, उसके बाद तब हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद नेक्स्ट द मटेरियल शुड बी स्टोर्ड सच ए वे मिनिमम टाइम इज कंज्यूम्ड टू कैरी एट द साइट। वही मैंने पहले बताया है कि मटेरियल को इस तरीके से स्टोर करना है कि ताकि कम से कम टाइम लगे साइट पे उसको लाने में। उसके बाद इक्विपमेंट को प्रॉपर पोजीशन में लोकेट करना है विदाउट कॉजिंग डिस्टरबेंस। जो भी काम हो रहा है रूटीन का, ये पॉइंट पहले इक्विपमेंट वाले में भी आया है कि इक्विपमेंट को इस तरीके से स्टोर करो कि रूटीन का जो हमारा वर्क चल रहा है उसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो। द जर्नल ऑफिस हमेशा मेन एंट्रेंस के पास होना चाहिए ताकि जो भी आ रहा है जा रहा है, जो भी मटेरियल हो रहा है, कोई स्ट्रेंजर आ रहा है तो वो कैंप के अंदर एंट्री ना करे, तो इसीलिए उसके ऊपर नजर रहनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गोडाउन शुड बी लोकेटेड आइदर क्लोज टू द ऑफिस। गोडाउन ऑफिस के पास होना चाहिए, मेन ऑफिस के पास, ताकि जितना मटेरियल आ रहा है
लेबर जो भी आ रहा है, ठीक है, वो उसका नॉलेज रहे मेन ऑफिस वालों को। उसके बाद कैंटीन, किचन वगैरह क्लीन होनी चाहिए, टॉयलेट वगैरह, जो आपका लेबोरेटरी वगैरह, ये भी वहां पे होना चाहिए, अवे फ्रॉम द टॉयलेट। मतलब जो किचन है, कैंटीन है, वो होगा वहां पे, उनको साफ रखना है, और टॉयलेट और लेबोरेटरी से दूर रखना है उनको, ऐसे नहीं कि उनके पास बना दिया। और सिक्योरिटी चेक होना चाहिए, जैसे जहां पे मेन एंट्री है और जहां से एग्जिट कर रहा है, जहां से जा रहे हैं वो, ठीक है, तो जाने आने की एंट्री पे सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए। उसके बाद लेबर हट और स्टाफ अकोमोडेशन सेपरेट होना चाहिए। लेबर वाले स्टाफ के साथ, जो मेन जो है उनके साथ नहीं होना चाहिए, बट अवे फ्रॉम द मेन वर्किंग एरिया, जो काम करने का एरिया होता है वहां से अलग होने चाहिए वो। उसके बाद जॉब लेआउट डन इन सच वे प्लेसेस ऑफ कंजेशन आर अवॉइड इन केस ऑफ देयर लिमिटेशन ऑफ द स्पेस, इट बेटर टू मीट। इस पॉइंट में ये कह रहा है कि आप जॉब लेआउट तैयार कर रहे हो, ठीक है, अगर प्लेस आपका, जिस जगह का जॉब लेआउट तैयार कर रहे हो, वो कंजस्टेड है, भीड़ भाड़ वाला है, तो उसको अवॉइड करने के लिए देयर इज द लिमिटेशन ऑफ द स्पेस, इट बेटर टू ओमिट सर्टेन सर्विस देन डिजाइन ए कंजस्टेड प्लान। भीड़ भाड़ वाला प्लान बनाने से अच्छा है कि आप कुछ सर्विस जो ऐसी लगती है कि इनके बिना काम चल सकता है, उसको अवॉइड कर दो, उस प्लान से हटा दो। स्पेस शुड बी लेफ्ट फॉर पार्किंग व्हीकल, स्पेस, पार्किंग के लिए भी स्पेस बचना चाहिए वहां पे, क्योंकि व्हीकल तो आएंगे लोग। फॉर लार्ज प्रोजेक्ट प्रोविजन फॉर गेस्ट हाउस और डिस्पेंसरी शुड बी प्रोवाइडेड। जो ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है तो वहां गेस्ट के लिए भी प्रोविजन होना चाहिए, रहने के लिए जगह होनी चाहिए, डिस्पेंसरी भी होनी चाहिए। द एक्चुअल जॉब लेआउट प्लान वेरीज फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा था कि जॉब लेआउट को कौन कौन से पॉइंट है क्या करते हैं, वो पढ़ा था नेचर ऑफ प्रोजेक्ट, और उसके बाद पढ़ा था मटेरियल अवेलेबल, स्पेस अवेलेबल और इक्विपमेंट अवेलेबल, वो सारा हमने पढ़ा था। साइट कहाँ पे, एसेट्स ऑफ साइट, वो पॉइंट पढ़े थे हमने। वो ये तभी ये वही बात ये वहां यहाँ पे बोल रहा है कि एक्चुअल में जो जॉब लेआउट प्लान है वो वेरी करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ प्रोजेक्ट। किस टाइप का प्रोजेक्ट है, छोटा है, बड़ा है, स्पेस कितना अवेलेबल है। टिपिकल जॉब लेआउट प्लान फॉर ए बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन दे रखा है नीचे, ठीक है। सेम जो मैंने पीछे बताया था सेम वही चीज है, लेकिन वहां पे सिर्फ एक एंट्री थी, यहाँ पे एंट्री गेट यहाँ पे है, तो यहाँ भी सिक्योरिटी वाला होगा, ठीक है। ये हमने पढ़ा अभी, ये यहाँ पे एग्जिट गेट है, तो यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी वाला यहाँ दूसरा है। उसके बाद सरप्लस टॉप, मतलब यहाँ से जो वेस्टेज मटेरियल है या मिट्टी निकाली हुई है वो यहाँ ढेर लगा रखा है इन्होंने। यहाँ लेबर वालों के रहने की जगह है, ये लेबर वालों के टॉयलेट है, यहाँ स्टाफ के टॉयलेट है, यहाँ स्टाफ का के रहने की जगह है, या टिम्बर स्टोर कर रखा है, यहाँ बिजली का सारा काम है, यहाँ पे रेनफोर्स स्टोर कर रखा है। मतलब ये तो तुम पढ़ी लोगे, सिंपल चीजें, मशीनें यहाँ स्टोर कर रखी हैं, प्लम्बिंग से रिलेटेड यहाँ है, ब्रिक यहाँ स्टोर करके, किचन और कैंटीन यहाँ है, गेस्ट हाउस है, और यहाँ डिस्पेंसरी है, और यहाँ जर्नल ऑफिस है, वेयर हाउस और स्टाफ टॉयलेट यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या है, कंस्ट्रक्शन वर्क, जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, सीमेंट यहाँ स्टोर कर रखा है, सैंड, एग्रीगेट, ब्रिक वैसे यहाँ पे भी स्टोर किया हुआ है, लेकिन कुछ अमाउंट में यहाँ पे भी होगा, ताकि इतनी दूर जाने की जरूरत ना पड़े, जितना रिक्वायर्ड है उसमें। यहाँ पार्किंग एरिया है, यहाँ ओपन स्पेस है, ठीक है, एक साइड से आ रहे हैं जा रहे हैं, दोनों साइड से दिखा रखी है इसने मूवमेंट। तो इस तरीके से ये टिपिकल लेआउट है, ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट के लिए है, नॉर्मल के लिए नहीं है। और साइड में ये बार फ्रंच का मतलब है वार्ड लगा रखी है उसकी लोहे की, और यहाँ पे एडजस्टेंट बिल्डिंग दूसरी कोई बिल्डिंग बनी होगी। उसके बाद ये कुछ जरूरी नहीं है, मतलब ये मैं थोड़ा फिर भी बता देती हूँ कि इसमें क्या दे रखा है इसने, कि शीट जो तैयार करते हैं हम प्लान कौन सी शीट पे करते हैं, गेटवे शीट है, प्लास्टिक शीट है, ये नॉर्मल शीट होएगी जिसके ऊपर हम लोग सिंबल से दिखाते हैं। ये जो सारी चीजें हैं, मतलब ऐसे प्लान बनाएंगे और सिंबल से दिखा देंगे, कलर करके दिखा देंगे, कलरिंग पैटर्न एंड सिंबल, कोई भी सिंबल देके या फिर क्या है कलर पैटर्न से हम अलग अलग कर देंगे उनको, ऑब्जेक्ट को, जिससे हमें दिखता रहेगा। गेटवे शीट वो जैसे ट्रेसिंग पेपर होता है ना, सॉरी प्लास्टिक शीट जो है, जो ट्रेसिंग पेपर होता है वैसा होगा, उस पे जो
वैक्स वगैरह, वैक्स वाले जो कलर आते हैं उससे काम होगा, ताकि इजीली उसको, जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको हम हटा देते हैं वहां से इजीली रिमूव करके। ऐसे मॉडल बनाते हैं, मॉडल भी तुमने देखा होगा, 3D मॉडल ये आर्किटेक्चर वाले बनाते हैं, घर का मॉडल बनाते हैं, तो वो मॉडल से भी दिखा सकते हैं हम लोग। या फिर क्या पेपर टेम्पलेट होता है जो उसका लाइनिंग वाला पेपर आएगा, ठीक है, उसके ऊपर भी हम लोग प्लान बना सकते हैं। तो ये इतना मैटर नहीं करता, ये बताया इसने कि कैसे कैसे हम लोग शो करते हैं इसको। उसके बाद ये है कि डिटेल कौन कौन सी रिक्वायर्ड होती है हमें जब हम जॉब लेआउट तैयार कर रहे हैं। दो चीजें हैं, साइट प्लान चाहिए होता है हमें और वर्किंग ड्राइंग चाहिए होती है। साइट प्लान में क्या क्या चीजें आएंगी, वर्किंग ड्राइंग में क्या चीजें आएंगी। इट इज ए मैप शोइंग द शेप एंड डायमेंशन ऑफ द साइट। मान लो किस टाइप की शेप है, रेक्टेंगुलर शेप में है वो, या सर्कुलर शेप में, सॉरी आपका ट्रायंगल में है, या फिर स्क्वायर में है, या किस हिसाब की शेप का है वो आपकी साइट। इट्स ओरिएंटेशन एंड पोजीशन रिलेटेड टू द नाइबरिंग एरिया। इसकी जो ओरिएंटेशन जो भी हम बनाएंगे या पोजीशन किसके हिसाब से डिसाइड होएगी, जो आसपास का एरिया है उसके हिसाब से। तो हम क्या क्या शो करेंगे, बाउंड्री लाइन शो करेंगे हम कंस्ट्रक्शन साइट की, और बाउंड्री के आसपास कौन सी और साइट है, एरिया है जो, उनको शो करेंगे। विड्थ ऑफ द नेम एंड एडजस्ट, जो आसपास स्ट्रीट लग रही है, ठीक है, या फिर कोई बिल्डिंग है आसपास, उसको शो करेंगे। उसके बाद लोकेशन और साइज, एग्जिस्टिंग रूम या कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है वहां पे, उसको शो करेंगे। ये तो तुम्हें पता ही है, सर्वे में मतलब प्लान बनाते हो तो ये सारी चीजें पता है तुम्हें कि बिल्डिंग का आसपास कोई बिल्डिंग है तो उसको दिखा देंगे, कोई वाटर कोई पॉन्ड वगैरह है या रिजर्वायर है, रिवर है, सॉरी शीवर है, पावर लाइन है, कुछ भी है वो सारा शो करना है हमने। कोई वेल है, ड्रेन है, पॉन्ड, ऑकयार्ड है, कोई बगीचा वगैरह है, और उसके ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन हम लोग हमेशा शो करते हैं। और कोई इंफॉर्मेशन है जो लगता है दिखानी चाहिए प्लान के अंदर, तो वो दिखा देंगे हम। तो ये सारी चीजें हमने दिखानी होती है। उसके बाद वर्किंग ड्राइंग में क्या आ जाएगा, इसके अंदर प्लान, एलिवेशन और सेक्शन आ जाएंगे, ठीक है। अब प्लान किस किस चीज पता ही है सबको कि फ्लोर का दिखाएंगे हम लोग, रूम दिखाएंगे, ओपनिंग अगर कोई छोड़ रखी है, वॉल दिखाएंगे, स्टेयर केस दिखाएंगे, डोर, विंडो, ये सारी चीजें दिखाएंगे। एलिवेशन में ओपन साइड है तो कोई वो दिखाएंगे, ग्राउंड लेवल दिखाएंगे, हाइट दिखाएंगे, डेप्थ दिखाएंगे। सेक्शनल में हम लोग वॉल का सेक्शन काट देंगे, स्टेयर केस का काट दिया, जो भी उसके कंपोनेंट हैं उनको, कंपोनेंट मान लो आपका बीम है, जो आपका स्लैब है, फुटिंग, वॉल, ये सारी इनमें से किसी का भी सेक्शन काट देंगे। उसके बाद टेरेस दिखा देंगे हम लोग, वाटर सप्लाई पाइप है या डिस्पोजल जो है सीवेज डिस्पोजल प्लान है, वो सारा इसके अंदर हम लोग दिखा देंगे, ठीक है। तो ये ड्राइंग के अंदर दिखाएंगे हम लोग जब बना रहे होंगे। तो इन दो जो मैंने टॉपिक कराए, इसमें से किसी को कोई डाउट है तो बताओ बच्चे। बस ये चैप्टर खत्म हो गया। फिर डाउट वैसे होना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि बहुत सिंपल चीजें हैं, ये तुम्हें पता है। वैसे मतलब खुद भी तुम्हें बताने से